बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और मैं हूं रिजवान गिलज़ई। हम दोनों एक मुश्तरका वीडियो कर रहे हैं। नाज़रीन, आज बल्कि रिजवान साहब बड़ा इंटरेस्टिंग डे है। जी हाँ। चंद दिन पहले 5 दिसंबर 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नोटिफिकेशन होता है। उस नोटिफिकेशन यानी कि तारीख 5 ही थी, लेकिन 4 को अप्रूवल्स हुई थी। उस दिन DGI-SPR साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी सख्त किस्म की गुफ्तगू इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक की जाती है, सख्त धमकी दी जाती है रिजवान साहब। उसके बाद फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर फैसल वाडा हूँ, वफाकी वज़रा हूँ, एक ऐसी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक सीरीज़ आती है जो इस बात को शो करती है कि अडियाला के अंदर किसी किस्म की कोई मुलाकातें नहीं होंगी, बाहर जमा नहीं होने दिया जाएगा, धमकियाँ आती हैं। लेकिन आज अडियाला जेल के बाहर अभी तक की जो ताज़ा तरीन मालूमात है उसके मुताबिक धरना इमरान खान साहब की बहनों का जारी है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जिनमें ज़्यादातर का ताल्लुक पंजाब से है वो मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा से भी नुमाइंदगी है, वफाकी दारुल-हुकूमत से भी कुछ ना कुछ नुमाइंदगी है, PTI की सीनियर लीडरशिप भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन मामला ये है कि खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और पुरअमन अंदाज में वो बैठे हुए हैं और बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। रिजवान साहब, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं और ये जो खौफ था, फैलाया गया था, और अगले आने वाले दिनों के अंदर आप कैसा करते हैं? कल रात पार्लिमानी कमेटी का भी इजलास, PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, उसमें भी ये कहा गया कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने ऑफ़र की है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आज राना साहब की ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बावजूद इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई। देखिए फ़हीम भाई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो डाउट्स थे उन्होंने तो एक यही मंजरनामा बनाया था कि जैसे ही ये हफ्ता शुरू होगा PTI के साथ वो हम बहुत सख्ती बढ़ा देंगे। जी, सख्ती बढ़ाने के हवाले से जो लिमिट्स थी वो क्रॉस हो गई, तो अब कौन सी ऐसी नई लिमिट्स बनाई जाएंगी? इंतजार तो था कि पता नहीं क्या कोई ऐसी चीज़ ऐसा खौफ फैलाएगा कि हमारा एक दोस्त भाग गया। हाँ, और ज़ाहिर है खौफ फैलाया गया, इधर उधर से पैगाम दिए गए और PTI के हवाले से भी जो है वो बहुत ये उनको पैगाम दिए भी गए और वैसे भी उनके अपने अंदर भी वो ये सोच रहे थे कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, अडियाला के बाहर जाएंगे तो मज़ीद FIR है तो इतना मसला भी नहीं है, अब गिरफ्तारी भी उनके लिए मसला नहीं है। तो देखिए फ़हीम भाई, जब मेरी एक बात हो रही थी PTI की एक सीनियर लीडर से, तो वो दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे जो लोग गए हैं वो वापस भी आ जाएं। हाँ, वो क्योंकि जो बाहर बैठे हुए हैं या वहाँ सिचुएशन नहीं समझ पा रहे, उनके लिए तो यही है कि पता नहीं वहाँ पे क्या ऐसा, और इंतजामात भी यही थे, वहाँ पे कर्फ्यू का समा था, रास्ते बंद थे, लेकिन उसके बावजूद लोग पहुँच गए। यानी पिछली दफ़ा भी बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे थे, अनएक्सपेक्टेड नंबर्स था। और इस दफ़ा यही इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि शायद वो जो खौफ फैलाया जा रहा है उसकी वजह से लोग ना जाएं, लेकिन लोग एक रूटीन की तरह जैसे पहले जाते थे वैसे गए। अच्छा, एक चीज़ जो पहले ऐलान किया गया, जो टाउट से भी ऐलान किया कि वहाँ पे जो भी जाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमे होंगे। फिर उसके बाद फिर उनकी भी थोड़ा सा उन्होंने यू टर्न लिया, आप उसको कह सकते हैं, या बैकफुट पे गए। और वो ये उन्होंने लिया कि उन्होंने कहा कि जी ये नाका है, फैक्ट्री नाका है, यहाँ से आगे अगर कोई जाएगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। लास्ट टाइम भी अलीमा खान साहिबा इसी नाके पे बैठी थी, सोहेल आफरीदी भी इसी नाके पे बैठे थे, उससे पहले जो जितने भी अलीमा खान साहिबा ने भी जब वहाँ पे बैठती रही हैं तो इसी नाके पे बैठते रहे। तो एक तो देखें, जो खौफ है ना, जैसे जैसे आप उसका वो दायरा बढ़ाते जाते हैं ना, वैसे वैसे वो अपना असर खो बैठता है। सेकेंडली जो है, जो आप जब ताकत उसी वक्त तक मौसर रहती है जब तक वो इस्तेमाल ना हो। अब जो इस वक्त जो रजीम है ना, इनके पास ऑप्शंस क्यों लिमिटेड हैं या क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे, वो ये कि आपने सारे ऑप्शंस इस्तेमाल कर दिए हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अच्छा, आपने सारे ऑप्शंस इस्तेमाल करके चीज़ों को कंट्रोल, बज़ाहिर इस वक्त निज़ाम जो है वो मुकम्मल कंट्रोल के अंदर है। देखिए, इमरान खान को लोगों के निकलने की उम्मीद थी, तो आपने 26 नवंबर को गोलियां मार के एक वो ऑप्शन ख़त्म कर दिया ना। ये तो इमरान खान भी नहीं चाहेंगे कि वो एक और लॉन्ग मार्च का ऐलान करें और एक और 26 नवंबर हो या एक और मुरीद के हो, तो आपने वो ऑप्शन कर दिया ख़त्म। इमरान खान के पास ऑप्शन ये था कि वो अदालतों के ज़रिए रिलीफ लेना चाहते थे, आपने 27वीं आई थी 26वीं 27वीं के ज़रिए अदालतों को पैक कर दिया, उनके वो ऑप्शन हो गए ख़त्म। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो बोलने का है। मतलब इमरान खान कहते हैं जी बड़ी सख्त गुफ्तगू करते हैं, अगर वो ये भी ना करें तो वो क्या करें? देखिए, उनके रास्ते चारों तरफ से बंद करके उनको ये कहा गया है कि देखें आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास एक ही रास्ता है कि आप चुप करके हाथ बांध दिए। जी, अच्छा, पाँव बांध दिए। जी हाँ, ठीक हो गया। और फिर कहते हैं कि लड़ो, अब सर झुका लें, नहीं लड़ो, हाँ, लेकिन अब लड़के दिखाओ। जी। और उसके बावजूद उनके पास क्या है लड़ने के? फिर वो
उनके पास जुबान का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसका आपने अदालतों में मुलाकातें बंद करवा दी। तोशाखाना 2 कितना तेजी से चल रहा था, एक वो साल रुक से गया। अपील नहीं हुई। हाँ, वो रुक गया। नहीं, वो तो अलकादर की अपील नहीं लगी ना, तोशाखाना के तो फैसला आना था। फैसला आना, वो किधर गया? वो भी आपने कहा जी भाड़ में गया वो केस। अब इमरान खान नहीं, से जो तोशाखाना 1 था जिसके ऊपर खान साहब की वो बरियत का केस था। दूसरा जो है ना, देखें, आपने ये चीज़ कर ली, आपने 4 हफ्ते के लिए उनको आइसोलेशन में रखा, फिर एक प्रेशर क्रिएट हुआ। आपने ये कहा कि जी इमरान खान, ठीक है, कुछ मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो मुलाकात हुई थी, इसमें मुलाकात ज़ाहिर है वैसे तो नहीं हुई ना, अदालती अहकामात पे तो नहीं हुई ना, कोई बैकडोर ही कुछ चीज़ें हुई हैं उसमें। बैकडोर के ऊपर मेरे पास खबर है, आपने मुझसे पूछनी है। मैं उस पे आपसे पूछता हूँ। मैं उसके पहले ये आर्गूमेंट ही बिल्ड करना चाह रहा हूँ कि आपने ये कहा कि जी कोई सियासी बात नहीं होगी ना, मतलब यही है कि ठीक है, बहन मिल लें, जाके उनकी खैरियत दरियाफ्त कर लें और सियासी बात वो नहीं करेंगे। आज उसका जवाब उज़्मा खान साहिबा ने भी, अलीमा खान साहिबा ने भी, उन्होंने कहा जी हमने सियासी बात तो की नहीं है, हमने एक ऑफिसर के हवाले से बात की है और सरकारी ऑफिसर के हवाले से बात की है, तो ये सियासी बात तो ना हुई। तो इसका जवाब तो वो इस तरह से देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, ठीक है, इमरान खान ये जो उन्होंने गुफ्तगू की, इमरान खान सियासी गुफ्तगू 1000 करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं वो ना करें। अगर इमरान खान की सियासी गुफ्तगू पहले भी आती रही है, तो पहले तो इतनी पाबंदियां नहीं थी, लेकिन इमरान खान ने जब सिर्फ एक जो यानी अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को जब उन्होंने टारगेट करना शुरू किया और उसके बाद फिर जो है वो मुलाकात पे पाबंदियां खत्म लग गई हैं, तो ये पाबंदियां बरकरार रहेंगी। देखें, एक चीज बताएं, CDF का नोटिफिकेशन हो गया, 5 साल मिल गए, सारा कुछ आपके कंट्रोल में, फिर भी आपको इमरान खान से तकलीफ क्यों? देखें, सब कुछ कंट्रोल होने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहे ना, 2 चीज़ें नहीं कंट्रोल हो रही। देखें, या तो एक अवाम है और एक पाकिस्तान की मईशत है, या तो मईशत हो जाती कंट्रोल और आप परफॉर्म करने लग जाते, आप डिलीवर तो करने लग कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज 1,69,000 इंडेक्स पे पहुंची हुई है, और कैसे? देखें, ये रिजवान साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? फ़हीम मलिक साहब, ये मैं देखें, हम तो फिर साफ़ी हैं, चलें थोड़ी बहुत अपनी चीज़ों को पता होता है, अखबारों में खबरें छपवाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के अवाम है ना, उनको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे ऊपर जाती है। अच्छा, मैं अगले दिन बैठा हुआ था, वो एक जब ये बात हो रही थी, ये पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ समझते हैं? नहीं, और समझते हैं ना, इसीलिए तो वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखें, मैं आपको लोगों की, जो एक आम आदमी है ना, उसका जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है या उसकी जो फोरसाइटेडनेस है, विजडम है, आप उसकी मैं मिसाल देता हूँ। फैसल वाडा साहब ने भी ऐलान किया कि पीर से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। उससे पहले फील्ड मार्शल की गुफ्तगू थी कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है और अब बहुत तरक्की होगी, CDF का सॉरी। उसके बाद जो है वो फैसल वाडा ने कहा कि पीर से तरक्की का एक नया सिलसिला शुरू होगा। तो एक आम आदमी जिनका कोई सहाफत से ताल्लुक भी नहीं है, जो चीज़ों को उन्होंने कहा कि होगा ये कि जो कराची के जो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनको पैगाम चला गया होगा कि आप जो है कल पैसा लगा दें। हुआ भी यही कि मंडे वाले दिन, मंडे और ट्यूसडे को स्टॉक एक्सचेंज चली गई ऊपर। अच्छा, मैं देख रहा था टीवी चैनल, वो हेडलाइंस उसकी सुन रहा था, उस पे ऊपर पहली हेडलाइन आई कि स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई। ये पहली थी। उसके साथ ही अगली हेडलाइन ये चली कि सोने की कीमत में पता नहीं कितना ज़्यादा इजाफा हो गया। तो देखें, ये जो चीज़ें हाथ में ना, मतलब आपके हाथ में था कि अदालतों को वहाँ पे अमीनुद्दीन खान को बिठा दें और मर्जी के फैसले करवा लें, ताकत के जोर पे हो सकता था। ताकत के जोर पे ये भी कहा गया, मतलब आपने लोगों को एहतजाज करने से भी रोक दिया गया, लेकिन डंडे के जोर पे मईशत नहीं चलती, ये मैं नहीं कह रहा। ये आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाहौर के अंदर गुफ्तगू करते हुए ये कही है। और ये बात क्यों कही है, इसका बैकग्राउंड आपको पता है, क्योंकि अब मामला उनकी तरफ आ रहे हैं, अब उनको भी जो है ना बहुत कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, नहीं देंगे तो फिर जेलों में जाएंगे। अच्छा, जो बात है ना जी, ये आप नहीं कर सकते काबू ना, माशी इशारिये मुसलसल नीचे जा रहे हैं, और ये एक तो ये कंट्रोल नहीं हो रहा। ये अच्छा, हम नहीं कह रहे, SIFC बनी थी, उनके जो सरबराह है लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज हैं, उनकी ये गुफ्तगू है कि ये मौजूदा माशी मॉडल नाकाम हो चुका है। देखिए, वो तो कह रहे हैं, अपना क्या नाम है, अहमद शरीफ चौधरी साहब कहते हैं इंटरनल मैटर के अंदर क्यों घुसते हैं आप? वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमती जो लोग हैं ना, जो सब बिलावल की हुकूमत में, वो कहते हैं डंडे के जोर पे मईशत नहीं चल सकती। SIFC के सरबराह भी कह चुके हैं, एक तो मईशत नहीं चल रही ना, दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग हैं ना, लोगों की राय नहीं बदली जा रही किसी भी तरह से। देखिए, अहमद शरीफ चौधरी साहब अभी भी असल बात नहीं कह रहे, ये दोनों, ना बिलावल असल बात कह रहा है
और ना ही वो जनरल साहब फरमा रहे हैं असल बात। रूट काज की तरफ नहीं जा रहे। रूट काज ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है। हाँ, और सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से पाकिस्तान के अंदर मुआशी अदम इस्तेकाम है। Exactly. जब सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम होगा। हाँ, तो बात ये इसके ऊपर असल बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान ये बात पॉइंट ये है ना कि सियासी इस्तेकाम भी इन्होंने कहा जी इलेक्शंस हो गए, उसके बाद हमने एक हुकूमत बना दी, तो अब चूंकि ये हमने जो मसनूई काम किया है इससे शायद सियासी इस्तेकाम आगे आ जाए। सियासी इस्तेकाम लोगों को, यानी मैं जो बात कर रहा था ना कि जो DGI-SPR है ना, उन्होंने अपनी गुफ्तगू के अंदर ये कहा कि मैं पाकिस्तान के अवाम से मुखातिब हूँ। बेसिकली वो पाकिस्तान के अवाम को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आदमी है जिसके पीछे आप लग चुके हैं ये पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। उससे पहले उनको गद्दार भी कहा गया, उससे पहले उनको पता नहीं क्या क्या नहीं कहा गया ना। लेकिन बात यह है कि वो लोग नहीं मान रहे। अच्छा, लोग माने ना माने मैटर तो नहीं करता ना। लोगों ने 8 फरवरी को लोगों ने ना मान के वोट दिया, आपने उनकी वोट को पांव तले कुचल दिया जी। अच्छा, उसके बाद ठीक है आप चला लें, आपने तो नहीं, ठीक है ना, हो गया कंट्रोल। 26वीं तरमीम भी होगी, 27वीं तरमीम भी हो गई, लोगों ने उसके ऊपर एतराज किया, लोग निकले नहीं, वकला नहीं निकले, ठीक है, आपने कंट्रोल हो गया ना, अब चलें आगे। लेकिन उसके ऊपर क्यों? अब अलीमा खान साहिबा ने भी आज अदालत जेल के बाहर गुफ्तगू के अंदर यही कहा है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, डर, इसमें डरने वाली क्या बात है? देखें ना, कोई अगर आपके ऊपर तनकीद, कोई लोग क्या कर रहे हैं, लोग सिर्फ बोल ही रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे बात करते हैं, अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं, किसी ने निकल के आप रोका तो नहीं है, कोई माशी कोई फैक्ट्रियां नहीं बंद की, कुछ सड़कें शाहराहें नहीं बंद की। चैलेंज क्या है? और रज़ाक खट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई थी कुछ देर पहले। वो कहते हैं कि जो हथियार की ताकत का जो सोच है ना, वो बेसिकली होती है कि वो जो हथियार की सोच है उसके साथ जुड़ी होती है आपकी अप्रोच, उससे आगे ताकत की जो सोच है ना, हथियार की ताकत वाली, उसकी नाली जो होती है ना बंदूक की, उसके साथ जुड़ी होती है। उसके अलावा आप सोचते ही नहीं है। ये इनकी मत मारी गई है। देखें, आपने जो चीजें जितनी भी कंट्रोल करनी थी ना, कमाल का, मतलब ये क्रेडिट देते हैं आप कि यार ठीक है, बंदे उठा के तरमीम की, कर ली ना। 8 फरवरी का इलेक्शन आपने आगे 2-0 पीछे 2-0 किए, कर लिए ना, हो गया। देखिए, इस रजीम को चैलेंज क्या है, अमली तौर पर क्या चैलेंज है? स्मूथ चलेंगे, कोई रुकावट नहीं है, इदारे साथ हैं, इंटरनेशनली भी बहुत अच्छी उन्होंने गेन कर ली, सारा कुछ मीडिया, उस सब के बावजूद भी निजाम डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहा, लोगों को रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे? ये या तो अगर हो ना, ठीक है, आप मैनेज हो जाएगा, आपके परफॉर्म करें। हो सकता है ये जो लोग आज बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान इस मुल्क के लिए बेहतर हाल है, अगर आप उससे बेहतर हल पेश कर देते और आपके पास बताने को कुछ होता, आपके पास बताने को आज भी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, मरियम औरंगजेब साहिबा, उसके अलावा ये अब दोबारा आ चुके हैं एक थोड़े अरसे के लिए, जब से ये मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मरकज में और वफाक में, जब ये दोबारा हुकूमत में है, क्योंकि पिछले PDM के दौर में ये डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जब ये दोबारा आए ना, तो अब इनका फोकस थोड़ा कहीं और हो गया है। और वो फोकस किस तरफ हुआ है कि अफसार आलम साहब कहते हैं कि मैं मौजूदा वफाकी वज़रा की करप्शन की स्टोरियां बताऊं तो आपके कानों से धुएं निकलने शुरू हो जाएं। और यही हाल पंजाब के अंदर है, अखराजात बहुत ज्यादा हो रहे हैं। डॉन न्यूज की खबर है कि इस्लामाबाद के अंदर 83 अरब रुपए के प्रोजेक्ट CDA ने मंजूर किए हैं। ठीक है, अच्छा, उनकी तवज्जो हट गई उस तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ लग गए। और फिर उनको कहा गया कि यार आप कर क्या रहे हो भाई, सोने की कान मिल गई, आप क्या कर रहे हो, आप किन कामों में लगे हुए, आपको काम है इमरान खान को गालियां देना। वो अब दोबारा से आपने देखा है कि स्क्रीनों के ऊपर ये इशू नहीं है कि करप्शन हो रही है, नहीं, वो इशू शायद हो भी, वो कह रहे हैं कि जी आपका जो प्राइमरी फोकस है ना, जिस काम के लिए हुकूमत को रखा गया है ना, वो निजाम, वो ये कि आपने इमरान खान को टैकल कर, मतलब उसका मुकाबला करना है। अब आपने देखा कि वो 2 दिन से दोबारा से एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला शुरू हो चुका है, बड़ी सख्त गुफ्तगू, वफाकी वज़रा भी, पंजाब की जो काबीना तकरीबन 2-3 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं और अभी जारी है। अच्छा, ये वो है ना, ये वो उसी गोली के साथ इलाज कर रहे हैं जिस गोली का इनको रिएक्शन हुआ है और नुकसान हुआ है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कोई रिसर्चर बैठा हो ना, वो निकाल ले 9 अप्रैल 2022 से लेके आज 9 दिसंबर 2025 तक की कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सब की मिला के वो वज़रा सूबाई, वफाकी, DGI-SPR, इस पिछले पूरे दुरानिये के अंदर पहली दफ़ा हुआ कि किसी भी, मतलब पाकिस्तान की तारीख में जितना मुझे पता है, कि जो ISI के DG हैं उनको आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, वरना नॉर्मली ISI के जो DG होते हैं वो तो तस्वीर भी अपनी नहीं बनाते, उनको भी आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या होता है? ये एक मीडिया स्ट्रेटेजी होती है ना, आप लोगों को, मैसेज को ये बताते हैं कि ये आपका बयानिया है और इसको लोग एक्सेप्ट कर लें। आपका जो बयानिया है वो अरबों रुपए के इश्तिहारात,
वफाकी वज़रा की हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस, हजारों तो होगी अब अगर आप काउंट करें तो हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सोशल मीडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी कौमी सूबाई असेंबली की सारी नशिस्तें मिलाएं तब भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा बनेगी। एग्जैक्टली सोशल मीडिया के कोई दर्जनों प्रोजेक्ट्स हैं चल रहे हैं, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। ये सब करने के बाद भी अब सार आलम साहब ये कहते हैं कि आप ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड है ना उसमें भी अपना बयानिया नहीं भेज सके। वो पीटीआई जिसका सोशल मीडिया डिसमेंटल हो गया, खत्म हो गया, अब बाहर कुछ लोग बैठे, वो क्या करते हैं, देखें इसमें कोई शक नहीं है, पीटीआई सोशल मीडिया बाहर से चल रहा है, वो ट्रेंड्स दे देते हैं, वो ट्रेंड्स देते हैं। ट्रेंड्स को आगे चलाना जो है ना वो पब्लिक का होता है, पब्लिक ओनरशिप देती है। आप भी ट्रेंड्स देते हैं। आपने जो अगले दिन ट्वीट किया ना, आपने कहा जी 2 पीटीआई के ट्रेंड्स इस वक्त टॉप कर रहे हैं। अच्छा, वो एक ट्रेंड्स है और उसके नीचे कुछ 1-2 ट्रेंड्स नून लीग के भी चल रहे हैं, मौजूदा रजीम के भी चल रहे हैं। देखें वो आप जितना मर्जी पैसा भी लगाएं, लेकिन जब तक पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती ट्रेंड ऊपर नहीं जाता। पब्लिक ओनरशिप होगी तो फिर काम चलेगा। उतना पैसा लगाने के बाद भी पब्लिक ओपिनियन आप नहीं तब्दील कर सके, और दूसरी बात ये कि आप डिलीवर नहीं कर सके, तो ये कामयाबी का क्या पैमाना है। अब आगे क्या होगा, देखिए आज वो धरना अभी इस वक्त उन्होंने दिया हुआ है, धरना हो सकता है वो रात गए एंड भी कर दें, और पीटीआई की जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि हम मंगल को और जुमेरात को वहां पे इकट्ठे होंगे और धरना देंगे। बाकी ये जो बात है ना कि इमरान खान की रिहाई, देखिए इमरान खान ने जो लोग बात करते हैं ना कि अडयाला जेल की जो कुंडी है वो अंदर से लगाई हुई है, देखिए उनको पता है ना, इमरान खान के पास ऑप्शंस लिमिटेड है, उनको पता है कि मेरे पास रास्ता एक ही है जो इससे पहले माजी में पाकिस्तान में रवायती तौर पर सियासतदान अपनाते रहे, रहा होना हो तो वो हो जाए, वो मेंटली तैयार है ना, उनको पता है कि मैं ये सख्त ट्वीट करूंगा तो मेरे ऊपर सख्ती बढ़ेगी, उसके बावजूद वो सख्त ट्वीट कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि मेंटली वो रेडी है कि मुझे लंबे अरसे के लिए भी अगर जेल में रहना पड़े। लॉन्ग मार्च की कॉल तो उन्होंने पिछली दफा भी उस्मा खान को नहीं दी। इमरान खान मेंटली तैयार है, बाहर पार्टी को मुतहरिक करने के लिए उनकी जो पार्टी है वो उस तरह से नहीं कर रही थी, यानी जो उनको करना चाहिए था एक्टिविटीज नहीं हो रही थी। अब इस माहौल के अंदर अडयाला जेल के बाहर हफ्ते में 2 एक्टिविटीज, उससे एक तहरुक पैदा हुआ है, वज़ीर आला अपने जलसे कर रहे हैं, तो वो अब हुकूमत को क्या मसला है यार, आज पिछले मुसलसल वो जा रहे हैं अडयाला के बाहर, आज भी चले गए, आपने मुलाकात नहीं करवानी ना, उनके हाथों में डंडे तो नहीं है, उन्होंने अडयाला जेल की दीवारें तो नहीं फैलानी। सोशल मीडिया की उनकी एक्टिविटी, मीडिया उनकी अपने कारकुनों को एंगेज करने की एक्टिविटी मिल गई। आखिर में रिजवान साहब मैंने आपसे कहा था एक स्टोरी में दूंगा। जी हाँ बिल्कुल। देखिए नोटिफिकेशंस, जब नोटिफिकेशन नहीं हो रहे थे ना दोनों, ज़ाहिर एक जो एयर चीफ का भी हुआ और आसिम मुनीर साहब का भी हुआ है, जब नोटिफिकेशंस नहीं हो रहे थे, कोई इश्यूज आ चुके थे, तो ज़राए से ये खबर आई है, आज कंफर्म हुई है कि खान साहब को अप्रोच किया गया है इस दौरान। ये तो अगले दिन किसी एमएनए में भी ये बात की है बात, अच्छा हाँ। तो खान साहब को अप्रोच किया गया है, अप्रोच करते हुए उनको कहा गया कि मतलब कुछ चीज़ें जो है ना वो सेटल करें, तो खान साहब ने कहा कि नहीं मैंने नहीं करना। खान साहब इकबाल, मुझे याद आ गया, इकबाल आफरीदी हैं जो खैबर से एमएनए हैं, उन्होंने ये बात मैंने उनके मुंह से सुनी है। अच्छा, और अगर आज दूसरी दफा मैं आपसे मैंने 5-3 जब उन्होंने इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था ना, मैंने तब भी ये ट्वीट किया, खबर अपना व्लॉग किया, तो मैंने इसके अंदर जिक्र किया था कि इमरान खान ने रिजेक्ट कर दी, एक और ऑफर रिजेक्ट कर दी। जी मुझे याद है आपने किया था। तो जिस बंदे ने कन्फर्म किया है उसने कहा कि यार हमारी तरफ से उनको अप्रोच किया गया और लेकिन वो तुम इमाम खुमैनी बन के बैठा। अच्छा, ये आप मतलब ये मेरा सोच जब आगे उसने ये बताया कि वो इमाम खुमैनी बन के बैठा हुआ। ये उज़्मा खान साहबा जो गई थी उसमें ये बात हुई थी, उनके जरिए ये पैगाम भेजा गया था। लेकिन तो खान साहब ने फिर उस दिन रिजेक्ट किया और उसके बाद खान साहब ने टारगेट करके ये ट्वीट किया कराया या जो बात की टारगेट करके, तो उसके बाद हालात आपके सामने है। आपकी इस बात को सेकंड करते हुए मैं एक और एक बहुत अहम शख्सियत है, उन्होंने ये बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान के ट्वीट की वजह से नोटिफिकेशन हो गया। नोटिफिकेशन हो गया, वो तो अल्टीमेटली वो फिर उधर से अगर वो ट्वीट जवाब उधर से जवाब नहीं आया ना, कंधा इमरान खान ने बेसिकली अपना कंधा इस्तेमाल कराने से इनकार कर दिया। मतलब माजी में इस तरह होता है कि जब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात एक मौके तैनातियों के मौके पर भी DGISI के ऊपर इमरान खान का ताल्लुक खराब हुआ, फैज हमीद साहब तो पीछे जमाते तैयार थी अपना सर पेश करने, उन्होंने अपना कंधा दिया और इमरान खान ने इनकार कर दिया। अच्छा, ये मतलब आप खबर की बुनियाद पे इमरान खान ने इनकार कर दिया। अच्छा, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप वैसे इमरान खान को हीरो बनाते हैं इस तरह। नहीं, अच्छा किसी दिन वो जब ये ओहदेदार नहीं रहेंगे, ये खुद अपनी ज़बान से अपने कलाम से या किताब में लिखेंगे, लोग फिर याद करेंगे मेरे यार हम। जैसे अहमद मीर साहब ने कहा कि उस वक्त लोगों ने इस बात को नहीं माना था, फिर अहमद मीर साहब ने बाद में ये इस बात का इंकशाफ किया। मीर साहब वैसे जब बात गुजर जाती है उसके बाद वो इंकशाफात करते हैं
उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने इसराइल के हवाले से इमरान खान को कहा था कि पॉलिसी नहीं, उसके अलावा मोदी वाला भी था ना। हाँ, तो इमरान खान ने इनकार कर दिया था। तो हो सकता है कि आज से कुछ अरसे बाद ये बात जो है वो जो लाला फरीद, ये वैसे डेट आज याद रखें आप, ये डेट है जी 9 दिसंबर 2025 की, और इसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि इसी दौरान जब ये सारी ताख़ीर हो रही थी तो इमरान खान को जब अप्रोच किया गया तो उन्होंने कंधा इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। सो ये बहुत शुक्रिया जी, बड़ा नहीं, आपकी मेहरबानी सर, आपने 20 मिनट तक हमने लोगों का हाँ पता नहीं किस तरह से फीडबैक देंगे। आपकी समा खराशी के लिए माजरत, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।